along with some important concept for the Power BI. Okay, so let me share my screen. ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, it is visible. Yes, sir. Yes. Okay, so before proceeding to the product detail page, we have some important functions or options in Power BI, which is called as a what if parameter. ठीक है, so what if parameter आपको कहाँ पे मिलेगा? You see in the modeling sections, you have this new parameter options. When you drop down this, it having two options, numeric range and fields. ठीक है, so firstly we going to see the fields and then we will understand what is numeric range. Once this concept is clear, then we will be developing this product detail page. ठीक है, so what is this what if parameter? Previously this called as a what if parameter. Sometimes in the interview, interviewer may ask you what is what if parameter, because previously this इसको what if parameter कहा जाता था. नाउ ये चेंज होके यहाँ पे न्यू पैरामीटर आ गया था, और प्रीवियसली बस यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज का ही ऑप्शंस होता था, फील्ड्स नहीं था. अभी ये नया ऐड हुआ है. ठीक है, सो लेट मी create some example. Let's say I'll just took this example, sales gender and the sales by occupations. ये दो चार्ट्स को मैं कॉपी कर लूँ और इस प्रोडक्ट पेज पे फॉर एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ. ठीक है, नाउ इफ वी सी, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि सेल्स बाय जेंडर एंड सेल्स बाय ऑक्यूपेशंस में मैं सिर्फ जेंडर एंड ऑक्यूपेशंस को चेंज कर रहा हूँ. रेस्ट ऑफ द माई ग्राफ इज सेम, राइट? बट अननेसेसरी ये क्या कर रहा है, एक स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है. ठीक है, तो मैं इन दोनों विजुअल्स को कंबाइनली कैसे दिखा सकता हूँ? सी, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ उसको. आई गो टू दिस न्यू पैरामीटर, आई सेलेक्ट फील्ड्स. फील्ड्स का जो पॉपअप है मेरे सामने एक पैरामीटर का विंडो ओपन करेगा. आप इस पैरामीटर को नाम दे सकते हो, जैसे मैं इस पैरामीटर को नाम दे रहा हूँ लेट्स से एनालाइज बाय. मैं इसको नाम दे रहा हूँ एनालाइज बाय, एंड whatever the fields, whatever the columns, measures available in my model, ये मुझे यहाँ पे विजिबल करेंगे. ठीक है, मुझे इंटरेस्टेड किस में है? occupations and gender, right? So I'll go to the customer details or I'll search over here also. मैं उन दो पर्टिकुलर जो कॉलम्स थे जिनको मैंने एनालिसिस के लिए यूज़ किया था, राइट, मैंने दोनों विजुअल्स में सेल्स को कॉमनली यूज़ किया, बट बस मैंने ऑक्यूपेशंस एंड जेंडर को यूज़ किया. सो आई सेलेक्ट दिस जेंडर एंड आई सेलेक्ट दिस ऑक्यूपेशन. दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये दोनों यहाँ पे आ गए, राइट? यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट टिक होता है कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज. ठीक है, इसका मतलब होगा कि जो फील्ड्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है उसका एक स्लाइसर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सी कैसे? जब मैं इसको क्रिएट करूँगा, ये जो डेटा का सेक्शन है यहाँ पे देखो, एनालाइज बाय का एक काइंड ऑफ अ टेबल ऐड हो जाएगा. इफ आई सी दिस टेबल इन माय टेबल व्यू, देखो यहाँ पे एक ऐसा टेबल क्रिएट हो, एनालाइज बाय जो आपने नाम दिया था जेंडर एंड ऑक्यूपेशंस. उसके बाद एक ये दो जो फील्ड्स है ये डिफॉल्ट क्रिएट हुई है, जो हाइड होती है वो नोटिफाई करती है कि एक पर्टिकुलर जेंडर कहाँ से आया है. कस्टमर टीम के टेबल से जेंडर का कॉलम है, कस्टमर टीम से ऑक्यूपेशंस का कॉलम. करेक्ट? अगर मुझे इनको चेंज करना है, जैसे मुझे इसको जेंडर की वजह कुछ और नाम देना है, इसको ऑक्यूपेशंस की वजह दूसरा नाम देना है, सो एनालाइज बाय का जो मेरा टेबल है जो क्रिएट हुआ, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो देखो यहाँ पे ये ऐसे कुछ क्रिएट होगा. एनालाइज बाय के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो दिस विल बी क्रिएटेड. तो आप यहाँ पे इसको नाम चेंज कर सकते हो, फिर ये जो चेंज हुए नाम है वो इस एनालाइज बाय के सेक्शन में आएंगे. ये क्लियर है? समझ में आया? हेलो?
हेलो। यहाँ तक समझ में यस आया सबको? ओके। सो हमने क्या किया, हमने व्हाट इफ पैरामीटर में जाके या न्यू पैरामीटर में जाके फील्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। पैरामीटर को एक नाम दिया हमने एनालाइज बाय, और जो भी फील्ड्स हमें एनालाइज करनी है या वट एवर फील्ड्स का हमें स्लाइसर्स चाहिए, उनको हमने सेलेक्ट करके उसका एक स्लाइसर यहाँ पे बना दिया। ठीक है, लेट्स से वी हैव दिस स्लाइसर नाउ इफ आई सेलेक्ट जेंडर, जस्ट if I select gender, nothing happens, still the graph shape still showing same. If I say occupations, still the same. So मैं ये काम पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इस एक वाले विजुअल को मैंने कॉपी कर लिया, नीचे ले लिया है, एंड इंस्टेड ऑफ दिस जेंडर, यहाँ पे जो लेजेंड्स में जेंडर है ना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एंड आई ड्रैग फील्ड फ्रॉम दिस एनालाइज। यू सी, now if I select gender, it will be show by gender, sales by gender, देखो यहाँ पे नाम आ रहा है। If I click on occupations, still now it is showing by occupations, as this name was hard coded by me. ठीक है, अगर मैंने एक नया चार्ट लिया होता, सो इट विल बी by default taking this name, sales by gender और sales by occupations, whatever my majors name. So ये यहाँ पे डायनेमिक हो जाता नाम्स, बट मैंने हार्ड कोड किया था, आई जस्ट कॉपी दिस विजुअल, तो इसीलिए वो हार्ड कोड नहीं हो रहा है, ये डायनेमिक नहीं हो रहा है। बट यू सी, इफ आई सेलेक्ट जेंडर, the graph will be show according to the gender, and if I see select occupations, chart will be show occupation. मैंने सेम चार्ट यूज किया, सेम चार्ट्स में मैंने बस एक स्लाइसर ऐड किया, एंड बेस्ड अपॉन दैट स्लाइसर्स आई जस्ट कैन सी वट एवर द रिजल्ट्स इट प्रोड्यूस, राइट। सो ये किस लिए बेसिकली, ये एक लुक एंड फील देने के लिए आपकी रिपोर्ट्स को, प्लस आप स्पेस बचाते हो, बिकॉज यू हैव ओनली दिस मच स्पेस, राइट। इसमें आपको ज़्यादा विजुअल्स बिठाने हैं, तो आप इस वे से जा सकते हो। दिस इज द पर्पस फॉर दिस फील्ड पैरामीटर। अंडरस्टैंड हुआ? फील्ड पैरामीटर, ये जो तीसरा विजुअल है, इसमें हमने इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, जो एनालाइज बाय में हमने कॉलम बनाया था, राइट, दिस एनालाइज बाय कॉलम, इफ वी सी दिस कॉलम इन टेबल व्यू, एनालाइज बाय का एक कॉलम क्रिएट हुआ है, एंड वी ड्रैग दिस कॉलम जिसका स्लाइसर भी क्रिएट हुआ है। सो जब एनालाइज बाय का कॉलम लेजेंड्स में जाएगा, वट एवर यू सेलेक्ट फ्रॉम दिस स्लाइसर्स इट विल बी एप्लीकेबल। अगर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट हुआ है तो इस एनालाइज बाय में यहाँ पे ऑक्यूपेशंस आएगा, रेस्ट विल बी द सेम। जैसे मैंने ये लेजेंड्स के लिए किया है, आप वैल्यूज के सेक्शंस में, लेट्स से मैं इसी पर्टिकुलर विजुअल्स में फॉर एग्जांपल सेल्स यूजिंग इटरेटर को मैंने यूज़ किया है। अभी मान लो कि मैं और कोई एक मेजर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, या दो तीन मेजर्स ऐड करना चाहता हूँ, एंड एनालाइज बाय में जैसे मैंने जेंडर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया, वैसे मैं और एक पैरामीटर बनाऊंगा यहाँ पे जिसमें मेजर का नाम आएगा। If I select gender by profit, it will be showing me gender by profit, occupations by profit, या occupations by cost, whatever. सेम वे आप इस वैल्यूज के सेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे वो मेजर ड्रैग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर, ये अभी वाला एग्जांपल भी अगर करके दिखाएं। नहीं, आपकी आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो? सर, ये वैल्यू सेक्शन में भी बोला ना आपने कि यहाँ भी ट्रैक कर सकते हैं कोई मेजर। ओके, ठीक है, वी विल ट्राई दिस। ठीक है। जैसे मैं अगेन गो टू द फील्ड पैरामीटर्स, this time I'm selecting majors. My first major is sales using iterator, second one is profit, and let's say third one is the total cost or total return quantity. ये तीन मेजर मैंने सेलेक्ट किए। पैरामीटर को कुछ नाम देते हैं, जैसे कि मेजर नेम, ऐसे मैंने नाम दिया इस पैरामीटर को। फॉर एग्जांपल आई से ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, एंड से क्रिएट। यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइसर क्रिएट हुआ,
नाउ नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा हमारा, दिस पर्टिकुलर विजुअल जो है, इस विजुअल्स में इंस्टेड ऑफ दिस सेल्स यूजिंग इटरेटर, आई विल जस्ट ड्रैग मेजर नेम. You see now, if I select occupations by sales, it will be showing this. If I select profit, this will be showing me by profit. If I select total return quantity, you see occupations by total return quantity. If I select gender, total return quantity by gender. If I click on profit, gender by profit. If I sales using, so gender by sales. Kind of a visually interact करेगा इस slices के साथ, एक ही visual. Right, we use in both the sections parameters हमने use किया, analyze by में भी और measure में भी, यहाँ पे values के section में this parameter, those two parameters. आया समझ में? Sir, like in the interviewer asked what is new parameter, like one line definition, what will. ये interviewer ने क्या पूछा बोल रहे हो? Parameters? यही सर, इसी पे अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज न्यू पैरामीटर. अच्छा, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे? हाँ, और वन लाइन मतलब विथ एग्जांपल समझ आया अभी क्या करता है न्यू पैरामीटर. नहीं, सी इंटरव्यूअर को पता है व्हाट इफ पैरामीटर क्या है एंड कैसे काम करता है, वो बस आपसे जानना चाहता है कि डू यू नो दिस व्हाट इफ पैरामीटर. सो क्वेश्चन पूछेगा वो कि व्हाट इज व्हाट इफ पैरामीटर और डू यू नो व्हाट इफ पैरामीटर. तो यस, व्हाट इफ पैरामीटर इज अ पैरामीटर इन अ पावर बीआई. बेसिकली इट इज अवेलेबल इन द मॉडलिंग सेक्शन in Power BI desktop. Parameters having two options. First one is the numeric range and the second one is the field. When we use field parameter, then we can choose columns and measures from the models in order to create a slicer for the same, and we can use that particular columns in a visual in order to understand or in order to analyze whatever we select in the parameter slices. So आप ऐसे explain कर सकते हो. एग्जाम्पल के बेसिस पे भी एक्सप्लेन करना रहेगा तो आप कर सकते हो. छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि आप बता सकते हो कि लेट्स से आई एम हैविंग टू मेजर सेल्स एंड प्रॉफिट, एंड लेट्स से आई एम हैविंग टेबल नेम कॉल customers and sales fact. So if I use the field parameters, I can choose measures also and the columns also. So I'll choose two columns, let's say gender occupations from the tables, and I create another parameters for the measures. So whenever I select the slices value or whatever I select parameter value in the slices, the visual will be interact accordingly. आप ऐसे shortly explain कर सकते हो. ठीक है, मोस्टली वो जानना चाहेगा कि व्हाट इफ पैरामीटर की कंसेप्ट आपको पता है क्या, कौन से टाइप होते हैं उसमें, व्हाट क्या करता है व्हाट इफ पैरामीटर. स्लाइस एक स्लाइसेस क्रिएट करता है एंड बेस्ड अपॉन दैट स्लाइसेस सिलेक्शंस योर विजुअल्स विल इंटरैक्ट. तो आप सेम विजुअल्स में मल्टीपल इंटरैक्शंस कर सकते हो, बट इसमें क्या रहेगा, विजुअल चेंज नहीं होगा, विजुअल सेम रहेगा, बस वैल्यूज जो है वो स्लाइसर्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी. क्लियर है? ओके सर. या और किसी को कुछ डाउट है इसमें? सबको क्लियर है ये? Sir, we can do this for any other visual also. Yes, you can do this in other visual. Let's say this particular visual को मैंने stack bar chart में convert कर लिया. Still it is working. See? आप कर सकते हो किसी को भी.
क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड ऑप्शन और द फर्स्ट ऑप्शन, दिस न्यूमेरिक रेंज। ये क्या होता है? जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि फील्ड का पैरामीटर यूज करके हम मेजर्स या कॉलम्स को चूज कर सकते हैं एंड उसका एक स्लाइसर्स क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही न्यूमेरिक रेंज का जो पैरामीटर होता है उसमें आप एक स्टार्ट पॉइंट एंड एक एंड पॉइंट देते हो, एक नंबर देते हो, इंक्रीमेंट देते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट दिस न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स, सेम वे पैरामीटर का एक विंडो आएगा, यहाँ पे पैरामीटर का नाम आएगा, लेट्स से आई विल से एडजस्टेड प्राइस, ऐसे कुछ नाम दिया मैंने इसको। डेटा टाइप विल बी, आप चूज कर सकते हो कि डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर या होल नंबर। ऐसे कि डेसिमल, मिनिमम विल बी माय -1, maximum will be my 1, and increment is 0.1. If I do this, let me create this license, and once it is created we can see this in a table visual की कैसे create होगा। So if I select this adjusted price, you see this, इसका starting क्या है, -1 से हुआ। ये जो फंक्शंस यहाँ पे ऑटो जनरेट हुआ, जनरेट सीरीज फंक्शन यूज हुआ, जिसमें स्टार्टिंग है -1 से, एंडिंग है 1 तक, इंक्रीमेंट है 0.1, यू सी -1, 0.9, 0.8, 0.7 लाइक दिस टिल 1। सो -1 से 1 तक एक कॉलम जनरेट हुआ विथ इंक्रीमेंट 0.1। अगर मैं वहाँ पे होल नंबर लेता और मैंने यहाँ पे लिस्ट डाला होता कि 1 से लेके 10 तक और इंक्रीमेंट 1, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अंडरस्टैंड हो रहा है ये न्यूमेरिक रेंज? अब बेसिकली एक नंबर की रेंज क्रिएट कर रहे हो बस, बाकी कुछ नहीं। और वट एवर द कॉलम्स यू क्रिएटेड, दिस कॉलम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस। अगर लेट्स से इस स्लाइसेस को मैंने थोड़ा वर्टिकल लिस्ट में किया तो यू सी ऐसे कुछ एक लिस्ट आएगी, कैन सेलेक्ट -1, -90, वट एवर वैल्यूज। ओके, समझ में आ रहा है ना ये? ये क्लियर है? न्यूमेरिक रेंज का स्लाइसर्स हमने पैरामीटर के थ्रू कैसे क्रिएट किया, ये अंडरस्टैंड हुआ सबको? यस नो कुछ तो बोलो। न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर क्या करता है, एक जनरेट सीरीज का फंक्शन यूज करता है। वट एवर द पैरामीटर्स में आपने वैल्यू पुट की है, न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स में वट एवर आपने मिनिमम वैल्यू डाला है, आपने मैक्सिमम वैल्यू डाला है, और जो इंक्रीमेंट दिया है, और ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये आपको अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखनी है, अगर मेरे स्लाइसेस में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, दिस वैल्यू विल बी सेलेक्टेड। लेट्स से मैंने मिनिमम 1 दिया, मैक्सिमम 10 दिया, इंक्रीमेंट 1 दिया, और डिफ़ॉल्ट मैंने रखा 5, तो 1 से लेके 10 तक का एक स्लाइसर क्रिएट होगा विथ इंक्रीमेंट 1, 1 2 3 4 ऐसे लाइक दिस, एंड डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन विल बी 5। ओके, कौन सा फंक्शन यूज करता है न्यूमेरिक रेंज? जनरेट सीरीज। ये ऑटो क्रिएटेड होता है, आपको बस यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने लेट्स से 10 कर दिया, विथ इंक्रीमेंट लेट्स से 1 रखा, एंड डिफॉल्ट विल बी 5। इफ आई से क्रिएट अगेन, यहाँ पे सिलेक्शन आएगा, ठीक है, लेकिन
इस सिलेक्शंस का डिफॉल्ट वैल्यू बैकएंड में 5 सेलेक्टेड रहेगा। अगर मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो वो 5 सेलेक्ट लेगा बैकएंड में। इफ आई सेलेक्टेड अदर्स देन वो उसको फोकस करेगा, बट अगर कुछ सेलेक्ट नहीं किया मैंने तो देन डिफॉल्ट विल बी 5। ठीक है, अगर इस पैरामीटर को मैंने ड्रॉप डाउन किया या हमने एडजस्टेड प्राइस का बनाया था उसको ड्रॉप डाउन किया, तो जो फील्ड पैरामीटर बनाया था, जैसे यहाँ पे फोकस करो, हमने ये एडजस्टेड प्राइस जो बनाया वो न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर है, एंड ये एनालाइज बाय जो बनाया था वो फील्ड का पैरामीटर है। तो न्यूमेरिक रेंज के पैरामीटर में देखो एक कॉलम भी है एडजस्टेड प्राइस का एंड एक मेजर भी है एडजस्टेड प्राइस का। तो यहाँ पे कॉलम्स एंड मेजर दोनों क्रिएट हुए जब आप न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स बनाते हो, लेकिन जब आप फील्ड पैरामीटर बनाते हो तो बस एक कॉलम जनरेट होता है, यहाँ पे कोई मेजर जनरेट नहीं हुआ, और यहाँ पे एक मेजर एंड कॉलम दोनों जनरेट हुए। इफ आई क्लिक ऑन दिस एडजस्टेड प्राइस, वो मुझे बताएगा कि हाउ दिस कॉलम विल बी जनरेटेड यूजिंग जनरेट सीरीज फंक्शंस -1 1 एंड इंक्रीमेंट विल बी 0 1, जो आपने पैरामीटर्स में वैल्यू डाली थी। और ये जो मेजर को मैंने अगर क्लिक किया तो ये मेजर एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसका एक ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ जिसने सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन यूज किया। इफ आई ड्रैग दिस पर्टिकुलर मेजर, इस पर्टिकुलर मेजर को मैंने अगर स्क्रीन पे ड्रैग किया कि ये क्या वैल्यू दे रहा है, तो ये कौन सा वैल्यू दे रहा है, लेट्स से वी हैविंग दिस एडजस्टेड प्राइस, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किया, तो वॉट एवर वैल्यू आई सेलेक्टेड इन द स्लाइसर, दिस वैल्यू विल बी द आउटपुट फॉर दिस मेजर। ये एडजस्टेड प्राइस का जो मेजर है जो मैंने स्क्रीन पे ड्रैग किया, ये कौन सा वैल्यू देगा, वॉट एवर आई सेलेक्टेड इन द स्लाइसर। इस स्लाइसर्स के अंदर जो भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूंगा वो वैल्यू, वो मेजर एडजस्टेड प्राइस का जो मेजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो मुझे वो वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है? इवन फॉर दिस पैरामीटर आल्सो, राइट? देखो यहाँ पे पैरामीटर्स में मैंने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है अभी। इफ आई ड्रैग दिस पैरामीटर्स इन अ स्क्रीन, ये एक मुझे वैल्यू देगा, क्यों वैल्यू देगा, ये 5 वैल्यू क्यों दे रहा है ये, क्योंकि जब हमने ये पैरामीटर क्रिएट किया हमने डिफॉल्ट क्या रखा है 5। इफ आई सेलेक्ट एनीथिंग, लेट्स से 1 को सेलेक्ट किया तो 1 देगा, 4 को सेलेक्ट किया तो 4 देगा। इफ आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनीथिंग इट गिव्स मी 5। समझ में आ रहा है न्यूमेरिक रेंज एंड फील्ड पैरामीटर्स कैसे डिफर होते हैं एक दूसरे से? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछो, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। दोनों फील्ड पैरामीटर्स या न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर? न्यूमेरिक रेंज। Okay, fine. So let me create one more parameters. I'll just remove this adjusted price and we will freshly start those parameter again. I remove this adjusted price and I remove this parameter also. ठीक है, अभी आपको फील्ड पैरामीटर तो अंडरस्टैंड हुआ। फील्ड पैरामीटर क्या करता है, हम इस पर्टिकुलर मॉडल्स में वॉट एवर कॉलम्स वी हैव, उन कॉलम्स को या मेजर्स को हम फील्ड पैरामीटर्स में सेलेक्ट करते हैं एंड उसका एक स्लाइसर्स क्रिएट होता है हमारे पैरामीटर के थ्रू। जब हम पैरामीटर क्रिएट करते हैं वॉट एवर द कॉलम्स इट क्रिएट, हम उस कॉलम्स को हमारे विजुअल्स में यूज करते हैं। दैट्स इट, दैट्स व्हाट दिस फील्ड पैरामीटर डू। न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर क्या करता है, इफ आई सेलेक्टेड न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है न्यूमेरिक रेंज। आप एक रेंज क्रिएट करते हो, नंबर्स का एक रेंज क्रिएट कर रहे हो। जैसे फील्ड में आप फील्ड सिलेक्शंस कर रहे हो और उसका स्लाइसर्स क्रिएट कर रहा है, सेम वे न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स में आप एक स्लाइसर्स क्रिएट कर रहे हो। कौन सा स्लाइसर्स क्रिएट हो रहा है,
जो आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हो उसके बीच का जो इंक्रीमेंट रहेगा उसके हिसाब से। लेट्स से सिंपल एग्जांपल, मैंने यहाँ पे मिनिमम 1 दिया एंड लेट्स से मैक्सिमम मैंने दिया 10 विथ इंक्रीमेंट 1। इफ आई डू दिस, जो मेरा स्लाइसर्स क्रिएट होने वाला है वो कैसे क्रिएट होने वाला है? 1 2 3 4 5 राइट, टिल 10। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है, इंक्रीमेंट 1 है। And if I wanted to give some default, let's say 2 will be the default value I can provide, or either I can keep this as a blank, but मुझे let's say default 2 चाहिए and इसको नाम देते हैं let's say numeric range something, कुछ भी आप आपके रिलेवेंट एनालिसिस के रिलेवेंट आप नाम दे सकते हो। इफ आई से क्रिएट, स्लाइसर्स क्रिएट हुआ, लेट्स से इस स्लाइसर्स को मैं वर्टिकल लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉट एवर मैंने मिनिमम वैल्यू दी थी एंड मैक्सिमम वैल्यू दी थी विथ इंक्रीमेंट, तो उसका एक स्लाइसर्स क्रिएट होगा। इफ आई ड्रॉप डाउन दिस न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर, or either way I can see this in my table view, न्यूमेरिक रेंज, इसको सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा आपको न्यूमेरिक रेंज का, जो 1 से लेके 10 तक। बिकॉज हमारा जो स्लाइसर है, स्लाइसर जो विजुअल है वो क्या एक्सेप्ट करता है, वो एक कॉलम वैल्यू एक्सेप्ट करता है, राइट, कॉलम को एक्सेप्ट करता है, वो मेजर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। सो दैट्स वाई इवन इन यूर फील्ड पैरामीटर और न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स वो कॉलम क्रिएट होता है जो आप स्लाइसर्स में यूज करते हो। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप स्लाइसर्स क्रिएट कर रहे हो न्यूमेरिक रेंज का तो उसका कॉलम क्रिएट होगा एंड वो कॉलम फिल्टर विजुअल्स में यूज किया जाएगा एंड आपको एक स्लाइसर्स क्रिएट करके देगा दिस लाइक दिस न्यूमेरिक रेंज। यहाँ तक क्लियर है न्यूमेरिक रेंज? ओके, जैसे ये कॉलम क्रिएट हुआ उस टाइम पे एक मेजर भी क्रिएट होता है जब आप न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स क्रिएट करते हो। फील्ड पैरामीटर्स में वो मेजर क्रिएट नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स में एक कॉलम्स एंड एक मेजर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये मेजर क्या करता है, ये मेजर आप इस स्लाइसर्स में से जो भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो वैल्यू ये मेजर एज आउटपुट देता है। यू कैन सी हमने डिफॉल्ट वैल्यू 2 रखा था तो आउटपुट मुझे मिल रहा है 2। इफ आई सेलेक्ट 3 दिस विल बी गिव मी 3। इसका अगर मैंने फॉर्मूला या फंक्शन ओपन किया तो न्यूमेरिक रेंज वैल्यू इस मेजर का नाम है, उसने यूज़ किया सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन। सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शंस हमें आउटपुट देता है कि जो हम कॉलम यहाँ पे पास करते हैं न्यूमेरिक रेंज का, यहाँ पे देखो टेबल नेम न्यूमेरिक रेंज है, कॉलम है न्यूमेरिक रेंज, तो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर का व्हाटएवर वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है वो वैल्यू मुझे दो। अभी ये सेलेक्टेड वैल्यू जो फंक्शन है वो मैं नॉर्मल भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये कस्टमर टीम का टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये फुल नेम का कॉलम है या लेट से जेंडर का कॉलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर टीम में मैंने लेट से एक मेजर क्रिएट किया, न्यू मेजर, और इस मेजर में मैंने उसको नाम दिया लेट से कि सेलेक्टेड कस्टमर। ऐसे मैंने इस मेजर को नाम दिया। I use selected value function, selected value, if I select the selected value function, ये क्या करता है, returns the value when there is only one value in the specified column, otherwise return the alternate result। ठीक है, कॉलम नेम मैंने लेट से दिया कि जेंडर का जो मेरा कॉलम है कस्टमर टेबल के अंदर का वो कॉलम, कस्टमर टीम के अंदर का जेंडर का कॉलम, एंड आई जस्ट क्लोज दिस। मैंने इसको क्लोज कर दिया, इस मेजर को मैंने बनाया, क्लोज कर दिया, ठीक है। आई जस्ट ड्रैग दिस मेजर इन द स्क्रीन। अभी फिलहाल के लिए यह मुझे क्या करेगा, ब्लैंक वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने कस्टमर के
जेंडर का जो कॉलम है उसके यूज करके कोई स्लाइसर नहीं बनाया है. सो लेट्स से मैं फिल्टर पेन में गया, वेयर इज आवर फिल्टर पेन, दिस इज आवर स्लाइसर, एंड इस स्लाइसर्स में आई विल सेलेक्ट माय जेंडर. ठीक है. नाउ क्लोजली ऑब्जर्व कि इफ आई सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम दिस जेंडर, this particular measure gives me that output because of this selected value function. इसीलिए न्यूमेरिक रेंज स्लाइसर्स, ये न्यूमेरिक रेंज का जो पैरामीटर क्रिएट हुआ उसमें एक कॉलम क्रिएट हुआ न्यूमेरिक रेंज का, एंड एक मेजर क्रिएट हुआ विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन. तो अब इस पर्टिकुलर स्लाइसर के अंदर से जो भी वैल्यू सेलेक्ट करते हो वो वैल्यू को रन करता है, रिटर्न करता है. मल्टीपल वैल्यू नहीं करेगा. लेट्स से मैंने 3 और 4 रन किया तो अल्टरनेट रिजल्ट देगा वो, या ब्लैंक देगा. सिंगल वैल्यू ही आउट रन करता है, सिंगल वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है. अभी समझ में आया न्यूमेरिक रेंज? बताओ, न्यूमेरिक रेंज का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर. ओके. मेन डिफरेंस क्या है कि जब आप न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर क्रिएट करते हो तो एक कॉलम्स एंड मेजर दोनों क्रिएट होते हैं. जब आप सिर्फ फील्ड पैरामीटर यूज करते हो तो बस वो कॉलम क्रिएट होता है, मेजर नहीं क्रिएट होता है. ये एक मेन डिफरेंस है दोनों में. अगेन न्यूमेरिक रेंज उसके नाम में ही कि दोज यूज फॉर द न्यूमेरिक रेंज और न्यूमेरिक स्लाइसेस क्रिएशंस. एंड फील्ड तो जो टेबल्स या मॉडल्स के अंदर की जो फील्ड्स एंड मेजर्स है उनको यूज करके स्लाइसर्स बनाने हैं तो हम फील्ड पैरामीटर यूज करते हैं. ओके. सो दिस इज व्हाट दिस पैरामीटर सेक्शंस में जो दो ऑप्शंस है हम इनको यूज करते हैं. अभी हमें ये तो अंडरस्टैंड हुआ कि फील्ड पैरामीटर्स हमने किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा उसको. लेट्स अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिक रेंज, ये जो हम ऐसे स्लाइसेस क्रिएट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, why we wanted to create such a kind of slicers, right? So इसका एक यूज केस है, whatever the analysis we are currently doing, right? हम एक एडवेंचर वर्क नाम का एक बाइक का कंपनी है, साइकिल कंपनी है, और उसका एनालिसिस कर रहे हैं. उसके एनालिसिस में हमारा एक पार्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस का. तो प्रोडक्ट एनालिसिस करते टाइम पे मेरा जो फोकस है वो फोकस रहेगा मेरा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके ऊपर, राइट? क्योंकि वही मैटर करता है मेरे प्रॉफिट के ऊपर. अगर प्रोडक्ट प्राइस मैंने अप डाउन्स की, कम ज़्यादा की, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होने वाला है, मेरे प्रॉफिट पे होगा. ये क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो हम एनालिसिस ऐसे करेंगे. और ये प्रोडक्ट्स का जो अप डाउन है, प्रोडक्ट्स की प्राइस का जो अप डाउन है, ये मैं कैसे करता हूँ? मैं डिस्काउंट देके करूँगा, राइट? मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस लेट से 10 रुपये है, मैं उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट देता हूँ, तो उसकी प्राइस कितनी होती है? लेट से 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और उस पर 5% डिस्काउंट दिया, तो उसकी प्राइस क्या होगी? कितनी होगी? कैसे कैलकुलेट करोगे आप? हाउ वी कैलकुलेट दिस? मेरी प्राइस जो है, लेट से प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट ए, उसका प्राइस है 10 रुपीज़, और उस पर मैंने दिया डिस्काउंट 5%. तो उसका उसका न्यू प्राइस कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये?
इसमें कुछ 9.5 कैसे कैलकुलेट किया आपने? हाउ वी कैलकुलेट दिस? आपने डायरेक्टली 10 माइनस 0.5 किया? इन शॉर्ट अपन क्या करते हैं कि लेट्स से 10 मल्टीप्लाई बाय 5% का डिस्काउंट दिया मैंने, राइट? सो लेट्स से 0.05 0.05, this will be the 0.05. ये जो 0.5 है, ये क्या हुआ मेरा एक्चुअल डिस्काउंट की वैल्यू हुई, करेक्ट? बैक एंड लॉजिक क्या कहता है कि आप प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंट रेट से, वट एवर द वैल्यू इज कमिंग वो आपकी क्या होगी, डिस्काउंट की प्राइस होगी, एंड देन फाइनल प्राइस विल बी योर एक्चुअल प्राइस माइनस दिस प्राइस, करेक्ट? ऐसे ही कैलकुलेट करोगे ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं रहा है? समझ रहा है ना? नहीं समझा? बताओ समझा कि नहीं समझा? ये एक्चुअल प्राइस जो है ये हमने कैसे निकाली? हमारे पास प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 10 रुपीज़, हमने उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया। तो अगर मैंने 10 रुपीज़ के ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया तो मैंने टोटल डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हुई मेरी? 10 मल्टीप्लाई बाय वट एवर आई डिस्काउंट गिव दिस 5%, दिस 5% इज नथिंग बट वॉट, 5 डिवाइडेड बाय 100 ना, तो 0.05। आप 5% को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? 0.05 विल बी द करेक्ट 5%। सो ये जो वैल्यू आएगा मेरा 0.5, ये मेरी डिस्काउंट की वैल्यू होगी, इतना डिस्काउंट मैंने दिया है। तो फाइनल जो मेरी ओरिजिनल प्राइस थी, उस ओरिजिनल प्राइस से मैं अगर इस डिस्काउंट को माइनस कर दूँ, दिस विल बी द माई एक्चुअल प्राइस 9.5 रुपीज आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट। Understood. अंडरस्टूड ना? सो फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्काउंटेड प्राइस, ये जो डिस्काउंट का मेरा कॉलम रहेगा वो तो लेट्स से मैंने किसी के ऊपर, लेट्स से मैंने प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, ऐसे कुछ मेरी रेंजेस है प्रोडक्ट की, और उसकी एक एक प्राइस है। जैसे इसका 10 रुपीज़ है, इसका 30 रुपीज़ है, समथिंग। सब पे मैंने डिस्काउंट कंसिडर किया कि मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा सबके ऊपर, सब प्रोडक्ट के ऊपर मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा, एंड देन माई दिस वैल्यू विल बी चेंजिंग, राइट? दिस वैल्यू विल बी changing accordingly my whatever the price I'm having, correct? ये मेरी प्राइस जो है वो मेरे अकॉर्डिंग टू माय प्राइस ये चेंज होगी, एंड सो व्हाट, दिस एक्चुअल प्राइस विल बी आल्सो डिफर। सो जब मैं विदाउट अ डिस्काउंट, अगर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया था, तो मेरा सेल जो होता वो इस प्राइस को कंसिडर करके मेरा सेल होता। आफ्टर डिस्काउंट ये प्राइस पकड़ के सेल होने वाला है। सो जो फाइनल प्रॉफिट होगा मेरा, वो प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट कम होगा या ज़्यादा होगा? प्रॉफिट की जो कम वैल्यू होगा। रहेगी,
कम होगा, करेक्ट, क्योंकि आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया हुआ है तो प्राइस आपने कम कर दी है, प्राइस कम कर दी है तो जो सेल होगा वो सेल की वैल्यू कम होगी, कॉस्ट तो उतनी ही रहने वाली है। सो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेल माइनस कॉस्ट। तो अगर सेल की वैल्यू कम हुई है तो इन शॉर्ट प्रॉफिट कम होगा। सो हमारा मोटो क्या है कि हम ये डिस्काउंट का जो कॉलम है, इस डिस्काउंट के कॉलम का एक न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर बनाएंगे और वहां पे अपन डिसाइड करेंगे कि मुझे लेट से कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, मुझे 10% का देना है, 5% का देना है, या मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा। लेट से मैंने यहाँ अगर यहाँ पे -5% का डिस्काउंट दिया है, -5, तो इन शॉर्ट मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ, राइट। डिस्काउंट की वैल्यू में अगर मैं 5% कर रहा हूँ तो वो डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू मेरी डिक्रीज होगी। लेकिन वो अगर मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं डिस्काउंट में -5% लिखता हूँ तो दिस विल बी 10.5 इंस्टेड ऑफ 9.5। सो मैं एक रेंज बनाऊंगा माइनस से लेके पॉजिटिव तक, जिसमें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं 100% डिस्काउंट मेरा जो है -100% लेके +100% तक, विथ इंक्रीमेंट में भी मैं पकड़ूंगा 5% का इंक्रीमेंट। तो 5-5% का इंक्रीमेंट करके मैं यहाँ पे एक ऐसा न्यूमेरिक रेंज का कॉलम बनाऊंगा जिसमें लेट से 1 को मैं 100% कंसिडर करूंगा, या -1 को -101, ऐसे काइंड ऑफ दिस, -1 एंड +1, ऐसा एक कॉलम बनेगा। इंक्रीमेंट लेट से मैंने 5% रखा है तो यहाँ पे वो ऐसे लिखेगा, फॉर एग्जांपल 0.05 काइंड ऑफ 95 इन शॉर्ट, 95, 80 वगैरह एंड सो ऑन। यहाँ पे ये आएगा 0.95 एंड देन 1। सो मैंने लेट से 1 की वैल्यू सेलेक्ट की, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 100% डिस्काउंट देने वाला हूँ। अगर 100% डिस्काउंट दिया तो प्राइस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। वही अगर मैंने -1 -100% चूज किया तो इसका मतलब मैं प्राइस को डबल कर रहा हूँ इन शॉर्ट, डायरेक्टली। सो उसका एक्चुअल प्राइस होगा जो पहले 10 था वो 20 हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम कैसे एक पैरामीटर को, एक कॉलम को या एक वैल्यू को कंट्रोल करके ये जो एक्चुअल प्राइस है हमारी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट। अगर मैंने डिस्काउंट मैंने पॉजिटिव में दिया इन शॉर्ट प्राइस कम होगी, अगर डिस्काउंट मैंने नेगेटिव में दिया तो प्राइस बढ़ेगी। बराबर, ये क्लियर है। अंडरस्टैंड हो रहा है। यस सर, सर एग्जांपल के साथ ज़्यादा समझेगा सर। यस, एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कवर नहीं होगा वो, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एनालिसिस, आप ये जो एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, आप खुद एक एक्सेल बनाओ, उसमें आप कुछ एक प्रोडक्ट के नाम ले लो, 3-4 प्रोडक्ट ले लो, उसकी कोई एक प्राइस बनाओ, और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्काउंट अगर मैं पॉजिटिव में देता हूँ तो एक्चुअल प्राइस कम होगी, इफ आई गिव डिस्काउंट इन नेगेटिव देन प्राइस विल बी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हमारा ये जो वैल्यू है टोटल डिस्काउंट का, ये नेगेटिव में आएगा, राइट। इसको ये नेगेटिव में होगा, अगर ये नेगेटिव में होगा, लेट्स से दिस वन बी इन अ नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव में होता तो दिस विल बी 10.5। क्यों, क्योंकि प्राइस माइनस दिस डिस्काउंटेड टोटल डिस्काउंट अमाउंट है ना, तो 10 माइनस माइनस प्लस होके 10.5 हो जाता। इन शॉर्ट नेगेटिव में डिस्काउंट है, डिस्काउंट की परसेंट की वैल्यू है, तो प्राइस विल बी इंक्रीज, पॉजिटिव में है तो प्राइस विल डिक्रीज। दिस सिंपल लॉजिक। सो ये हम एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो
प्रोडक्ट डिटेल का एनालिसिस का पेज है, यहाँ पे हम वो एनालिसिस करने वाले, काइंड ऑफ दिस एनालिसिस। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मैंने यहाँ पे एक प्राइस एडजस्टमेंट का हमने एक कॉलम बनाया हुआ है, स्लाइसर्स एज पर लेट से -1 से स्टार्ट होता है। इफ आई डू this is my total profit and this is my adjusted profit. So based upon my selection, this will be compare कि अगर मैंने 0.2% डिस्काउंट दिया तो कितना होगा and so on. ठीक है? So this analysis will be going to in the next lectures. We'll analyze this and creating this particular tables and this particular reports also. Okay? क्लियर है ये यहाँ तक? Yes. Okay. Fine, then we will meet in next